आज हम 3 क्रिस्टल के बारे में बोलेंगे जो लेमोरिया के साथ कनेक्टेड थे। बट उसके पहले हमें लेमोरिया के बारे में जानना ज़रूरी है। लेमोरिया है क्या? लेमोरिया एक प्राचीन भूखंड है जो दक्षिण गोलार्ध में थी, मादागास्कर से ब्राज़ील तक। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश इसके अंदर थे। लेमोरिया में जो रहते थे वो उन लोगों को लेमोरियन बोला जाता था। अटलांटिस महादेश जो अटलांटियंस थे वो लेमोरियन की ही प्राचीन लोग थे जो बाद में लेमोरियन बने। मतलब अटलांटियंस जो थे वो लेमोरियंस के पूर्वज थे। ये भी बोला जा सकता है अटलांटिस महादेश लेमोरिया के ही प्राचीन देश थे। हम लोग अटलांटियंस के बारे में जानते ही हैं। वो इथेरिक बॉडी में थे और बहुत पावरफुल थे, असीमित शक्ति था। वो अपनी सोल से पूरी तरीके से लाइट बॉडी में थे और सोल से कनेक्टेड थे। तो उन लोगों का ही दूसरा जो सभ्यता था वो था लेमोरिया। उन लोगों ने क्रिस्टल से बहुत काम किया, बहुत डेवलपमेंट किया। क्रिस्टल से वो लोग जो हैं एनर्जी को क्रिएट करते थे, जिससे उनका बिजली बाती मतलब लाइट्स जो भी थे। और वो एक गोलाकार था, मतलब सब कुछ था। ऐसा नहीं है कि जब हम यहाँ देखते हैं हमारी इस अभी का दुनिया में कि डेवलपमेंट हो ही जा रहा है। अभी कोई अगर कार आए तो हम 5 साल बाद देखेंगे उससे भी मॉडिफिकेशन होके अच्छी चीज़ आए। बट वो उस दुनिया ना वैसा नहीं था। उस दुनिया सब कुछ चरम सीमा पे था, मतलब उससे आगे कुछ डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता था। इतना ज़्यादा डेवलप मतलब वो था। उन लोगों ने अपनी मन की शक्ति, चिंतन के शक्ति को इतना बढ़ा लिया था, डीप कर लिया था कि कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते थे। उन लोगों ने बहुत क्रिस्टल के साथ काम किया और लेमोरियन क्रिस्टल्स उन लोगों को ही मिलते थे जो लेमोरिया के साथ किसी भी तरीके से कनेक्टेड है। वहाँ रहते थे या वहाँ पढ़ने गए थे या वहाँ बिजनेस करने गए थे, कुछ तो था। तभी लेमोरियन जो 3 क्रिस्टल थे या लेमोरिया का जो भी क्रिस्टल थे, आगे शायद और भी रिवील होगा लेमोरिया का क्रिस्टल। तो सारी क्रिस्टल उसी लोगों को मिलता है जो लोग लेमोरिया से कनेक्टेड थे। पहले अगर हम 20-30 साल पहले देखें तो ये सारी क्रिस्टल के बारे में बात हमने नहीं सुना था। अभी इस टाइम पे हमारे अंदर टाइम है कि हम उस डीएनए को, लेमोरियन डीएनए की उस शक्ति पर टैपिंग करें या उस डीएनए को एक्टिवेट करें। तो ये सारी क्रिस्टल बाहर आ रहा है। ये भी इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि 2012 से सोलर फ्लैश आ रहा है, सेंट्रल सन से लाइट आ रहा है और हमारी अर्थ की सराउंडिंग जो माया की, मैट्रिक्स की या सोल कैचर की जो भी नेट बना हुआ था वो उसके होल बहुत बन गए। तो वहाँ से लाइट आ रहा है। तो इस लाइट की वजह से हम इस सारी चीज़ों को ढूंढ रही हैं, तो हम पा रही हूँ। तो पहले एक क्रिस्टल के पहले जो क्रिस्टल हैं वो है लेमोरियन सीड क्रिस्टल। बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं। वो क्लियर क्वार्ट्ज की तरह दिखते हैं, बट वो क्लियर क्वार्ट्ज नहीं है। वो
मिलता है ब्राज़ील में, जो भी सी की एकदम पास की जो जगह है सी बीच की, वहाँ ब्राज़ील में मिलता है। इसका एक मतलब इसका एक क्या बोल सकते हैं, इसका एक सुंदर तरीके से ये मिलते हैं, जो नेचुरल एक वंड की तरह, पेंसिल की तरह मिलते हैं। वो नेचुरल ही हैं, बट ये पेंसिल की तरह मिलते हैं। इस क्रिस्टल को लेमोरियन जो लोग थे उन्होंने प्रोग्राम किए थे, क्योंकि उनको पता भी था कि एक टाइम होगा जब उनकी ये जो भी उनकी ये प्रजुक्ति हैं, तत्व हैं, ये सब हमें ज़रूरत होगा। इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वो हमें ज़रूरत होगा। तो उन्होंने इस लेमोरियन सीड क्रिस्टल को प्रोग्राम किया था। इसके अंदर थोड़ी मतलब थोड़ी धागा जैसा चीज़ अंदर देखा जाता है। तो इसीलिए उन्होंने, इसलिए हमें अभी लेमोरियन क्रिस्टल मिल रहा है। और भी एक चीज़ है कि ये क्रिस्टल हमें एकदम लेमोरियन जो नॉलेज है उनके साथ कनेक्ट करते हैं, और हमारी जागरण में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उनको पता था कि अभी हमें ज़रूरत होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन इस क्रिस्टल के अंदर ही उन्होंने डाल कर रखा था। ये क्रिस्टल खुद डिसाइड करते हैं कि किनके पास जाना है और कैसी शेप में जाना है। तो लोगों की अलग क्रिस्टल शेप अलग अलग हो सकता है कि आपके पास जो पहुँचे वो आपके लिए हैं, और सभी के पास अलग अलग शेप में पहुँच सकते हैं। मेरे क्रिस्टल ऐसी हैं जो फोटो में आप देख रही हैं, और अगर आप मुझे पूछो कि ये क्रिस्टल आपके लिए कितना है, तो अगर मेरी घर में ऐसी कुछ हो कि मुझे तुरंत निकलना पड़े घर छोड़ के, तो सबसे पहले मैं इस क्रिस्टल को उठाऊंगी। और ये क्रिस्टल बस आपने आप लेफ्ट हैंड में लेने से ही आपको फ्रीक्वेंसी फील होता है, और इससे ही भी आप हील होते हो। मेडिटेशन के टाइम आप हाथ में रख सकते हो, अपने सामने रख सकते हो। मैं तो जब रात में सोती हूँ तो मेरी तकिया के पास रहती है। एक लॉकेट भी मैं बीच बीच में पहनती हूँ इसका। तो ये क्रिस्टल ऐसे यूज़ भी किया जाता है, और ये क्रिस्टल आपको चूज़ करते हैं, न कि आप क्रिस्टल को चूज़ करते हो। और अभी के टाइम के लिए ये क्रिस्टल अर्थ पर अवेलेबल है और बाहर आया है, इन्होंने खुद डिसाइड किया है। तो मैंने सारी कुछ इस क्रिस्टल के बारे में बोल दिया। दूसरा जो क्रिस्टल है वो है मुकाइट। ये मुका जो ऑस्ट्रेलिया का मुका नदी है, रिवर है, उनके वहाँ पर ही मिलता है ये क्रिस्टल, और कहाँ कोई नहीं मिलता ये क्रिस्टल। ये देखने में थोड़ी सफ़ेद, थोड़ी लाल एंड येलो, तीनों मतलब वाइट, रेड एंड येलो, तीनों रंग इसमें रहते हैं। और ये क्रिस्टल जो है, इसका जो येलो कलर है ये आपको ग्राउंडिंग करते हैं, और ये क्रिस्टल आपको आपकी जो सफ़ेद अंश हैं, ये क्रिस्टल आपकी स्पिरिचुअलिटी मतलब ऊपर की जो चक्रा है उनको भी एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। ये क्रिस्टल आपको आपकी होम, कहाँ होम है, ये फील कराते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी जो किसी जगह से किसी जगह आए, तो उनको एकदम अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ, मतलब वो अपनी घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे। फिर मैंने उनको ये क्रिस्टल दी थी। उसके बाद उनको वहाँ मन लगी थी बहुत, मतलब आपको अपनी खुद की होम में
जहाँ आपके लिए इस पृथ्वी पर जहाँ आपकी जगह है वहाँ आपको ले जाने में ये बहुत हेल्प करता है। मतलब जिस वाइब्रेशन से आप वाइब्रेट करते हो वहाँ ले जाने में, जहाँ जाकर आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो सकती है, वहाँ ले जाने में ये क्रिस्टल बहुत मदद करती हैं। ग्राउंडिंग में मदद करते हैं, थर्ड आई में फोकस करने में मदद करती हैं। ये बहुत अमेजिंग क्रिस्टल है। आप इसको ब्रेसलेट पहन सकते हैं या आप दूसरी फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरी क्रिस्टल के बारे में मैं बताऊंगी जो है सुपर 7 क्वार्ट्ज। इसके अंदर 7 क्रिस्टल का मतलब मिला जुला है ये। इसमें एमेथिस्ट, स्मोकी, क्लियर क्वार्ट्ज ये तीनों है। उसके सिवा ये तो ज़्यादा है। कैकोसोनाइट, रूटाइट और भी 2 चीज़ हैं जो हैं जियोहाइट और लुपिना क्रोटाइट। ये सारी क्रिस्टल मिला के ये क्रिस्टल बनता है। अगर आप एक चीज़ समझ सकते हो कि आप इसको बोल सकते हो जैसे हमारी जो जातीय संगीत है इंडिया की, कि विविधेर माझे देखो मिलन महान, मतलब सब एक साथ मिलके आपको ये वी आर वन समझने में बहुत मदद करता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक साथ कलेक्टिव चीज़ को एक साथ फील कराने में। मैं एक चीज़ अगर बताऊँ तो ये बहुत हाई एनर्जेटिक है। जब मैं ये क्रिस्टल पहनती हूँ ब्रेसलेट, तब मुझे लगता है कि मैं वो बोलते हैं ना कि इंजन का हॉर्स पावर होती है, तो मेरे अंदर 100 मतलब घोड़ों की शक्ति आ जाती है। इतना ज़्यादा ये एनर्जेटिक कर देते हैं आपको। मतलब और आप ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ लोगों के साथ आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही हो। जिस ऑफिस में आप हो वहाँ आप एडजस्ट नहीं कर पा रही हो। जिस सोसाइटी में आप हो एडजस्ट नहीं कर पा रही हो। तो इस एडजस्टमेंट में ये बहुत हेल्प करते हैं। और भी एक चीज़ है कि आप देखते हो अगर एक है तो उसको तोड़ा जा सकता है, अगर अनेक है तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये क्रिस्टल वो है। आपको बहुत मतलब इसका गुण मैं क्या बताऊँ। इसका स्मोकी जो है ये आपको ग्राउंड करते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज आपकी चक्रा क्लींस रखता है। एमेथिस्ट आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करते हैं। रूलाइट आपको साइन कराने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी क्रिस्टल 7 गुण हैं, 7 गुण इसमें हैं और मिलके एक गुण बनते हैं तो 8 भरचू भी हो गए। ये सारी चीज़ इसमें हैं, ये बहुत पावरफुल हैं। अभी इस टाइम में ये सारी क्रिस्टल सामने आए हैं जो लेमोरिया का था, और ये सारी क्रिस्टल हमें एसेंशन में हेल्प करते हैं और लेमोरियन नॉलेज से कनेक्ट करने में हमें हेल्प करते हैं। आगे हम और भी क्रिस्टल के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। सबको बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच।